वेस्ट बंगाल की पुलिस है उसको वो ममता बनर्जी इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर चुकी हैं कि वो उनके कैडर की तरह काम कर रही है और वो बिल्कुल ही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही है। तो इस तरह से ये पैरामिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ के जो पंचायती राज के चुनाव हैं वेस्ट बंगाल में वो रिग्ड हो जाएंगे, बेईमानी हो जाएगी और हमारे डेमोक्रेसी पे एक धब्बा ऐसा लग जाएगा जिसके कारण कि ये बातें सामने आ जाएगी, लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को, मैं तो ऐसा मेरा मानना है कि सबसे पहले केंद्र सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर जो भी चुनाव है उसको कराएं और चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। पश्चिम बंगाल में होने वाले 8 जुलाई को पंचायत के चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था केंद्रीय बल को वहां तैनात करने का ऑर्डर, जिसके खिलाफ आज ममता बनर्जी सरकार ने रिव्यू पिटीशन को पहले कोर्ट में लगाया और उसके बाद चुनौती भी दी गई है चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को लेकर। कानूनी तो रूप से आखिरकार ममता बनर्जी कोर्ट क्यों पहुंची हैं और उन्हें क्या दिक्कत है केंद्रीय बल से, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, बंगाल के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं वहां पर नामांकन के दौरान, और अगर चुनाव से पहले वहां पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केंद्रीय बल को तैनात किया जाए, तो इस बात से ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? क्योंकि एक तरफ उन्होंने चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता ने ये तक कहा था कि ये जो केंद्रीय बल है ये हमारे ऊपर यातनाएं करते हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि जब चुनाव जो होने हैं उस चुनाव का नॉमिनेशन प्रोसेस जब शुरू हुआ तो जो उम्मीदवार थे या जो भी लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे उनके अगेंस्ट वायलेंस हुई है, उनको धमकाया गया, उनको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दिया गया। तो इसको लेकर बीजेपी के कुछ नेता वहाँ की हाई कोर्ट में पहुँचे हैं और उन्होंने सरकार को बुलाया हाई कोर्ट ने और फिर आदेश पारित किया कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, उनकी देखरेख में ही चुनाव पंचायत के होने चाहिए। सच्चाई ये है कि जो वहाँ की पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, उसको वो ममता बनर्जी इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर चुकी हैं कि वो उनके कैडर की तरह काम कर रही है और वो बिल्कुल ही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही है। लोगों को डराने में, धमकाने में सरकार के इशारे पर, रूलिंग पार्टी के इशारे पर काम कर रही थी। तो इसको सबको देखते हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया और उससे इनकी जो भी प्लानिंग थी कि किसी तरह से हम पंचायत का सारे चुनाव को गड़बड़ी करके जीत जाएंगे, चूँकि पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार कराती है और राज्य सरकार उस तरह से मैनिपुलेट करके जीतने का प्लान बना रही थी। ममता बनर्जी की ये पुरानी आदत है, तो उस पर पानी फिर गया। इसलिए इन्होंने सबसे पहले वहाँ हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल किया, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को बुलाया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसके बहुत ही दूरगामी रिजल्ट आएंगे। अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी जो भी गड़बड़ियाँ कर रही हैं वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा और केंद्र सरकार को इनके ऊपर बहुत ही सख्ताई से डील करना चाहिए, तभी जाकर ये समस्या सॉल्व हो पाएगी। सर, अन्य राज्यों में अगर छुटमुट भी हिंसा हो जाती है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि देश में हालात खराब है। अगर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले नामांकन के दौरान इस तरीके से हिंसा हो रही है तो उसे छुपाने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है टीएमसी की तरफ? देखिए, इस बात को समझेंगे वो लोग जो जानते हैं कि थाने के लेवल पर अगर कोई आदमी, किसी को धमकाया गया है, धमकी दी गई है, वो थाने में जाता है कि मेरी कंप्लेंट लिखो, तो लोकल पुलिस को अगर इंस्ट्रक्शन है वहाँ के थाने के पुलिस को राज्य सरकार से कि आपको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं लिखनी है, तो उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं, वो कंप्लेंट नहीं लिखेगी और वैसी दशा में जो सच्चाई है वो दब जाएगी। तो ममता बनर्जी यही कर रही हैं। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ करो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, आपकी पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। इसका सीधा मतलब निकला है। तो ममता बनर्जी की जो पुरानी आदत है, जो वो करती कुछ और हैं, बोलती कुछ और हैं और राज्य, किसी देश के किसी राज्य में छोटी मोटी भी हिंसा हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए तो लॉलेसनेस का गाना गाने लगती हैं और अपने राज्य में वो क्या कर रही हैं, अपने पुलिस से वो क्या करवा रही हैं, इसके बारे में ज़रा सा भी गौर नहीं करती।
तो इस तरह से ये पैरामिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ के जो पंचायती राज के चुनाव हैं वेस्ट बंगाल में वो रिग्ड हो जाएंगे, बेईमानी हो जाएगी और हमारे डेमोक्रेसी पे एक धब्बा ऐसा लग जाएगा जिसके कारण कि ये बातें सामने आ जाएगी कि लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को, मैं तो ऐसा मेरा मानना है कि सबसे पहले केंद्र सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर जो भी चुनाव है उसको कराएं और उस चुनाव के रिज़ल्ट के हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। चुनाव में जो भी जीते वो उनका काउंसिल बने, कॉरपोरेशन बने, जो भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं तो पंचायती राज के हिसाब से वो उस एक्ट के हिसाब से जो भी वहाँ बॉडीज़ गठित हों उनको करें, उनको गठित होने दें। और चूँकि ये ग्रास रूट का इलेक्शन है और ये हर हालत में फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए, इसलिए इस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ममता बनर्जी जो गाना गाती रहती हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वेलकम करने की बजाय या ये कहने की बजाय कि हम भी इस पे एग्री करते हैं, इनको चुनाव कराने दो, ये लॉ एंड ऑर्डर में हमारी हेल्प करेंगे, इसकी बजाय वो इनके अगेंस्ट अब सुप्रीम कोर्ट आ रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार के डिसीजंस को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं या हाई कोर्ट के डिसीजन को इस तरह से मैनिपुलेट कराने की या उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर, क्या पता ममता बनर्जी इसीलिए तो इस पूरे मामले और हिंसा को और चुनाव आयोग को या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस बात को जानती हैं कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पश्चिम बंगाल में की जाती है तो तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जैसे हालात हैं, क्या इन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? हाँ, इन हालातों को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को आगे बढ़कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना भी चाहिए, तभी जाकर वहाँ फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे, इम्पार्शियल इलेक्शन हो पाएंगे। लोगों के अंदर से भय, जो रूलिंग पार्टी का टीएमसी का जो भय है, जो ममता का कैडर वहाँ पे डराता है लोगों को है और पुलिस के साथ मिलकर झूठा फंसाता है, वो सब भय ख़त्म हो जाएगा और इम्पार्शियल इलेक्शन होगा। हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट पे जो इलेक्शन हो वो फेयर हो, इम्पार्शियल हो और किसी के दबाव में नहीं हो, वहाँ की लोकल पार्टी हो या बाहर का कोई कहीं हो उसके दबाव में नहीं हो। इस तरह से ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को आगे आकर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा देना चाहिए या ममता बनर्जी के जो भी पावर्स हैं इस बारे में वो सारी पावर्स लेकर तभी इलेक्शन कराए जाने चाहिए, नहीं तो ये इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं हो सकेगा, कभी भी जनता का विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं हो सकेगा, क्योंकि जनता के सामने दिखाई देगा कि कैसे कॉरपोरेशन के चुनाव में, कैसे पंचायत के चुनाव में कैसे इन्होंने गड़बड़ी की है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगना ही चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो लोग पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तब कैसा हाल था पश्चिम बंगाल में? देखिए, कोई सरकार पहले गलत करती थी तो इसका मतलब नहीं है कि आपको गलत करने का लाइसेंस मिल जाएगा। आप जो हमारे कानून में, हमारे संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका अनुपालन कीजिए, उस तरह से चुनाव कराइए। जो कम्युनिस्ट शासन करते थे या जो भी अत्याचार करते थे तो कम्युनिस्टों को जनता ने सबक सिखा दिया। कम्युनिस्ट अब वहाँ पे नेस्तनाबूत हो गए हैं। वहाँ क्या, भारत के हर कोने से, हर जगह से कम्युनिस्ट का कहीं कोई रूल बचा नहीं है। तो ममता बनर्जी का भी भविष्य यही होगा। ऐसी बातें वो बोलती हैं लेकिन ये बोलकर गड़बड़ी करती हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। और ममता बनर्जी को चाहिए कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को या सेंट्रल फोर्सेस जो भी भेजे जा रहे हैं उनको वेलकम करें और कहें कि हम राज्य की पुलिस को विड्रॉ करते हैं या आपके अंडर में रखते हैं और आप चुनाव इम्पार्शियली कराइए, जो भी रिजल्ट होगा हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो एक डेमोक्रेटिक बात हो गई, ये एक प्रजातांत्रिक बात हो गई कि उन्होंने प्रजातंत्र को सम्मान देते हुए ऐसी बात कही है। हालांकि वो ऐसा कह नहीं रही हैं, वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, इसको चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द्वारा भी चैलेंज करवा रही है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। सर, आज ममता बनर्जी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा अगर सुरक्षा बल लगाया जा रहा है तो इसके खिलाफ कोर्ट जा रही हैं। तो इससे पहले वो कई बार जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की बात जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी तब भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था और कई बार वो ये तक कह चुकी हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई या ईडी, वो भी केंद्र सरकार के अधीन और दबाव में आकर राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है। तो क्या एजेंसियों पर या फिर जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, किसी पर भरोसा नहीं है ममता बनर्जी को? देखिए, भरोसा नहीं है ये तो जाहिर सी बात
बात है, क्योंकि वो अपने हिसाब से राज्य में लूटपाट उनके लोग, उनके मंत्री सब मिलकर करना चाहते हैं, और वो चाहते भी नहीं हैं कि ये बात बाहर जाए। तो ईडी ने और सीबीआई ने जो भी रेड्स किए हैं उसमें जो भी मटेरियल पकड़ा गया है, इतना कैश पकड़ा गया, इतनी ज्वेलरी पकड़ी गई, इतने लोगों के नाम आया है, तो ये सब कहाँ से आया? ममता अपने लोगों के साथ लूटपाट में लगी हुई हैं और बंगाल की हालत और ख़राब कर देंगी। तो ऐसी बातों बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता। जो हमारे यहाँ संविधान में जो भी चीज़ें तय हैं उस हिसाब से ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कोर्ट ने बोला है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय होना चाहिए और उनके अंडर में ही ये चुनाव होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।